अस्सलाम वालेकुम। कोकोनट केक इतना सॉफ्ट और मज़े का बनता है और पतीले में मैंने बनाया है। तो चलें जी, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि पतीले के अंदर आप कैसे परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है 130 ग्राम। 20 ग्राम हमने कोको नट जो होता है उसका बुरादा मिलता है बाज़ार से, वो मैंने ले लिया है। और उसके बाद जी 30 ग्राम इसके अंदर ऑयल जाएगा और 2 अंडे इसके अंदर शामिल मैं कर लूँगी। थोड़ा सा नीम गर्म दूध भी हम इसके अंदर डाल लेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें, क्योंकि अगर आपको थिक लगे कि आपका बैटर जो है वो थिक है तो आप थोड़ा सा उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं ज़रूरत तो आप ना डालें। और एसेंस की बात करें तो अक्सर पूछते हैं कि आप कौन सा एसेंस यूज़ करती हैं, तो मैं जो है ना कई बार अगर फ्रूट केक वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर बनाना और इन सब फ्लेवर के बाज़ार से मिल जाते हैं ईज़िली। मुझे जो है ना वो वनीला एसेंस बिल्कुल नहीं पसंद, वो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। तो स्टार्टिंग में कभी कभार करती थी जब कोई ना इतना समझ नहीं था ना, तो मतलब मैंने समझा था कि ये लाजमी होता है तो तब यूज़ किया करती थी, लेकिन उसकी स्मेल मुझे इंतहाई बुरी लगती है, इसलिए मैंने अब वो करना छोड़ दिया है। मैं अब लेमन एसेंस यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल लेमन का जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं। एक प्यारा सा बाउल ले लें, इसके अंदर बाउल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ज़रा भी कोई भी चीज़ आपकी जो है ना वो गीली नहीं होनी चाहिए, ना आपका स्पैचुलर ना आपका बीटर या हैंड विस्क से अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और बस अंडे और चीनी को हमने बीट कर लेना है। उससे पहले हमने एक पतीले को रख देना है जी चूल्हे के ऊपर प्री हीट होने के लिए, और आपने मीडियम टू हाई स्पीड पे इसको ऑन करके चूल्हे को तो पतीले को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन हमारे मिक्सचर पे ना 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 से 7 मिनट, तो इतने में ये हमारा जो है ना वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर एक मैंने स्टीमर सा रख दिया है। कोई भी आप बर्तन, कोई बाउल, कोई ये जिस तरह के होते हैं फ्रिज के अंदर आप बर्फ़ जमाने वाले आपके पास घर में होते हैं ना इजली बाउल से, वो भी आप रख सकते हैं। तो चलें जी अब हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। और अंडे और चीनी को हमने इतना बीट कर लेना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी से यकजान हो जाए। ज़्यादा फ्लफ़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा फ्लफ़ी हम करते हैं जो हम स्पंज बनाते हैं ना केक के दूसरे जो होते हैं क्रीम केक या चॉकलेट केक, उसके लिए। फ्रूट केक या ये जो वाले केक होते हैं ना, कोई भी इसके अलावा आलमंड केक हो गया या कोकोनट केक, इसके लिए हमने अंडे और चीनी को इतना मिक्स नहीं करना होता। बस आपने इतना करना है कि ये अच्छी से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये हैंड से भी आप लोग ये कर सकते हैं। जो हमने बनाना होता है ना स्पंज वाला, वो उसके लिए बीटर काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। 90% ज़रूरी होता है। 10% मतलब कि आप ज़्यादा मेहनत करें तो आप वो चीज़ हाथ से बना सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग उस स्पंज को हैंड की विस्क की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों चीज़ें मिक्स हो गई थी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना नॉर्मल चीनी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती है मिक्स होने में, लेकिन मैं ना साबुत ही डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा ना पीसने का बड़ा वक्त लगता है। और बस यहाँ पे जी मैं वैसे स्पंज के अंदर पिसी हुई चीनी यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वही डालूँ। वो क्योंकि थोड़ी सी होती है ना मिकदार में, तो वो फिर बीटर से ना सही मिक्स नहीं होती, तो इसलिए मैं फिर वो ज़्यादातर बीट करके ना उसको पीस के डाल लेती हूँ। तो उसके साथ ही मैंने जी ऑयल डाल लिया है 30 से 40 ग्राम, इसके अंदर ऑयल भी चला जाता है। और बस अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह ये। और उसके मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध भी डाल दिया था, मेरे स्किप हो गया सॉरी। आप इस स्टेज पे डाल दें या एंड पे अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उस टाइम डाल लें। तो बस यहाँ उसके बाद मैंने कोकोनट जो है ना वो डाल लिया अपना अंदर, और इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हम के इसको ना मिक्स करें ना मैदे के साथ मिला के, वैसे तो हो जाता है, मैं कई दफ़ा उसके साथ मिक्स कर देती थी, लेकिन वो ना फिर गुठलियाँ सी बन जाती हैं, वो सही फिर मैदा और ये चीज़ें ना सही मिक्स नहीं होती थी। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ और मैदा बाद में डालूँगी। तो वाकई इस दफ़ा ना फिर ठीक हो गया था। मुझे भी लगा कि नहीं इसको पहले मिक्स कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया है मिक्स। अब इसके अंदर जो है ना मैदा वो थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार करके तो मिक्स हमने करते जाना है। एक दफ़ा हमने नहीं डालना, तो अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो फिर आप एक दफ़ा भी डाल लें, लेकिन मैं तो 2 या 3 दफ़ा ना इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ और फिर मिक्स करती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, तो आप इनको बस सही फॉलो किया करें। केक अक्सर आप लोग कहते हैं कि हमारा बैठ जाता है, फूलता नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है। और एक बार बार ना आप पतीले का ढक्कन खोल के चेक ना किया करें। कम से कम 25 मिनट तो मस्ट है ना, कि 25 मिनट आपने उसको छेड़ना ही नहीं है।
ठीक है। और उसके बाद आपने और साथ-साथ जैसे अगर गैस का इश्यू चल रहा है तो आपने अपने चूल्हे की तरफ ध्यान रखना होता है कि गैस कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। तो मैं तो जब केक मतलब अंदर रखती हूँ ना, तो मेरा फिर ध्यान वहीं होता है कि आप पता नहीं क्या ज़्यादा हो गया, और कई दफ़ा ऐसे होता है, कई दफ़ा आग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, फिर मैं उसको बिल्कुल मतलब लो कर देती हूँ। तो इस तरह फिर हमने मैनेज करना होता है। और दूसरी बात ये है कि हर बर्तन का अपना हिसाब होता है। कोई बर्तन उसका नीचे वाला जो होता है ना, हम पैंदा बोलते हैं कि क्या, वो मोटा होता है तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। कोई होते हैं वो पतले होते हैं, वो टाइम थोड़ा ले लेते हैं। इसी तरह कई पतीले जो होते हैं वो चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, कई लंबाई में ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इस बात का आइडिया लगाएं कि ये अभी अच्छा नीचे से पक गया तो ऊपर से कलर ज़्यादा नहीं आया, तो इसका मतलब रीज़न यही हो सकता है कि आपका बर्तन जो है ना वो ज़्यादा खुला है। ठीक है, आपके पास कोई और है तो आप सेकंड टाइम उसमें ट्राई करें। तो ये होता रहता है। हम ये नहीं कि हम लोग कोई परफेक्ट बेकर्स ऐसे ही बन गए हैं या हम पैदाइशी हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। हमने भी ये सारी गलतियाँ की हुई हैं और हमने गलतियाँ करके सीखे हैं, आप यकीन करें। और मतलब ना ऐसे ही हमने नहीं सीख लिया, हमने भी बड़ी मुश्किलों से इस चीज़ को ना सीखा है और आहिस्ता-आहिस्ता ये आता है। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें कि आप लोगों से सही नहीं बनता। एक दफ़ा नहीं बना तो दूसरी दफ़ा बन जाएगा। दूसरी दफ़ा नहीं बना तो तीसरी दफ़ा बन जाएगा। तो इंशाल्लाह आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ से, थोड़ी क्वांटिटी से जो है ना इसको बना के और अपनी गलतियों को दूर करें। तो बस यहाँ पे मैंने मिक्सचर जो है ना, ये मेरे पास मेरे ख़्याल में ये ब्रेड का ही मोल्ड है। मैंने लिया तो मतलब मैं देखा था तो मैंने कहा ये बड़ा है। जब मैं बेकिंग नहीं करती थी तब मतलब शौकिया, तो तब से मेरे ये पास है। तो मैं इसमें ना जब घर के लिए बनाना हो ना तो फिर मैं इसमें बनाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ना थिक बनता है और मतलब कि लंबाई में ज़्यादा है ना, तो जो छोटे-छोटे मुझे पीसेस अच्छे लगते हैं। और घर में पता है फिर अगर छोटे-छोटे पीसेस हो तो फिर सही है ना, थोड़ा-थोड़ा सबको आ जाए हिस्से में भी। वरना एक फ्रूट केक का फिर एक ही टुकड़ा आए ना तो बच्चे ज़रा खुश नहीं होते। तो फिर 2-2 3-3 मिल जाते हैं ना, छोटी तादाद में हो तो। तो बस मैं फिर इसी में बनाती हूँ। अगर मुझे देना हो ऑर्डर का तो फिर मैं जो नॉर्मल फ्रूट का केक का साइज़ होता है ना, मैं उसमें। तो ये मेरे इस पतीले के अंदर आ जाता है। और बस इसको देखिए जी, मेरा अब हो गया था प्री हीट, अब मैंने इसके अंदर रख लिए। और दूसरी बात ये देख ले, मेरे भी इस पतीले के ना ये परफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता ढक्कन। मतलब जैसे होता है ना कि बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसा बिल्कुल बंद नहीं होता। तो ये भी इतनी टेंशन की बात नहीं होती। मैंने ये पहले भी आपको बताई हुई। ये छोटी-छोटी बातें हैं ना, बस आप लोग अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होता, तो फिर आपसे वाक़ई नहीं होता, यकीन करें। अगर आप ये ठान लेना कि आपने ये करना है, ये आप कर सकते हैं, तो फिर आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बस आँच जो है ना वो आपने इतनी रखनी है कि आपके पतीले को टच ना करे, उससे नीचे-नीचे ही हो, ठीक है? और बस यहाँ से अगर थोड़ी-सी गैप लग रही है ना आपको, आप यहाँ पे कोई भी रफ़ कपड़ा इसके ऊपर रख सकते हैं, दोनों तीनों साइडों पे जहाँ-जहाँ पे आपका ना ऊपर से गैप है। तो मेरा भी ये थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही था ना, तो मैंने इसके साइडों पे भी सारा ना इसको ऐसे कवर कर देती हूँ जब भी मैं इसके अंदर बेकिंग करती हूँ ना। तो बस अब इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है और आपने 25 मिनट तक भूल जाना है कि आपने इसके अंदर कोई चीज़ रखी भी है। आप कोई भी काम कर ले, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 25 मिनट गुजरने में देर ही नहीं लगती। ऐसे लगता है ऐसे 5 मिनट हुए हैं। किचन वगैरह बर्तन जो हमारे इतने बन जाते हैं बेकिंग के, हम उसको इतने में धो लेते हैं, बस इतना ही टाइम गुजरता है और केक रेडी हो जाता है। तो ये देखें जी, केक मेरा बन गया था, मैंने इसको निकाल के ठंडा कर लिया था। अब जी मैं इसको डीमोल्ड कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है, इतना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल इसका कलर जो है ना वो ऊपर से और नीचे से परफेक्ट आया है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। बस आपने भी ना इसी तरह सारी मेरे जो स्टेप्स मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है और बस कोई टेंशन की बात नहीं। अगर ऊपर से आपका कलर एक दफ़ा नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो जो आपने इस दफ़ा मिस्टेक की होगी उसको आप कहेंगे मैंने मतलब इस दफ़ा ये की है, नेक्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आप भी कर लेंगे। तो बस अब मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, इतना ये सॉफ्ट है, इतना मज़े का है ना, गरम-गरम भी खाएँ तब भी इतना अच्छा लगता है, ठंडा करके खाएँ तब भी, चाय के अंदर डिप करके खाएँ या चाय के साथ खाएँ, सुबह खाएँ या शाम को। तो बस जी, ये जो है ना ये मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना सॉफ्ट है। बुजुर्ग खाएँ या बच्चे खाएँ, सभी को ये बड़ा पसंद आता है मेरे घर में तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप भी अपने घर में ऐसी साफ़ चीज़ें बनाएँ और अपने घर वालों को खिलाएँ या अपने घर में होम बेकिंग का काम स्टार्ट करें। तो हर हवाले से ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है कि मुफीद साबित होगी। तो बस इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।